संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। विदुषी श्रुति सडोलीकर से बातचीत कर रहे हैं राम कृष्णदास। तो आइए सुनते हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। श्रुति जी नमस्कार। नमस्कार। आप एक कलाकार के घर पे पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से आपके संस्कार औरों से अलग रहे हैं। तरह तरह के संगीत आपने सुना है, तरह तरह के संगीत आपने गाया है। आपके पसंदीदा विधाएं क्या है और क्या क्या आप गाती हैं, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे पिताजी के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने की वजह से शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उपशास्त्रीय संगीत, नाट्य संगीत, सिनेमा और अन्य विधाओं के भी अच्छे अच्छे कलाकार हमारे घर में आते जाते रहे। उनकी आपस में रागों के, बंदिशों के बारे में चर्चाएं होती थी और वो सुनने का सौभाग्य मुझे जो मिला, उसमें मेरी जो हर विधा के बारे में जो एक मूल कल्पना होती है, अवधारणा होती है, वो बहुत स्पष्ट होने लगी। जैसे आपने मुझे अभी बातचीत करते हुए कहा था कि हवेली संगीत की ध्रुपद धमार की रचनाएं और भजन, इसमें अंतर क्या है जी। तो आपको जो मैंने सुनाया था स्नेह लग्यो मोसे श्याम, जी हाँ। अब ये रचना हवेली संगीत की रचना है। जी हाँ। मगर उसको ठुमरी के रूप में कैसे तब्दील कर दिया गया है वो आपने देखा। वैसे ही सूरदास, मीराबाई और अष्टछाप कवि जी जो थे, उनकी रचनाओं को अगर आप भक्ति के अत्यधिक संपृक्त रूप से अगर आप देखें और उसमें से वो ध्रुपद धमार की कल्पना अगर आप निकाल दें, अच्छे से भजन आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्या बात है। जैसे एक मीराबाई की रचना है, जोगिया तू कब्र में लोग आई, उसको मैंने एक भजन के रूप में गाया। आपने मेरे साथ चर्चा करते हुए एक मुझे पूछा था कि अलग अलग तालों में आपने अनेक जी हाँ भजन गाए हैं जी। तो उसमें काफी सारे पुराने सूरदास इत्यादि लोगों के भजन हैं। उनकी रचनाएं उन्होंने ध्रुपद धमार की कीर्तन के रूप में की थी, मगर उसको भजन का रूप बाद में मिल गया। अब जब हम भजन गाते हैं तब उसमें एक तो ताल का अंतर होता है, ताल की मात्राएं संभवतः कम होती है और उनको गाने का तरीका होता है, उसमें हमारे संगीत की जानकारी भी झलकने लगती है। मगर राग की शास्त्रीयता को दूर रखते भक्ति का भाव किस तरह से अधिक ज्यादा प्रखर हो, प्रभावी हो, इस तरह से हम उसको भजन के रूप में गा सकते हैं। और कबीर इत्यादि लोगों की आप रचनाएं लें तो उसमें जो सर्वसंग परित्याग करने के बाद जो एक केवल ईश्वर से अपना संपर्क बना रहता है, उसमें न कोई राग मायने रखता है, न कोई समय मायने रखता है। वो 2400 घंटे हमेशा अपने सर्वकाल हृदय को व्याप्त करने वाली जो भावना होती है, वो जिस किसी पद्धति से व्यक्त होती है उसे हम भजन कहते हैं। छंद वही है, गाने का तरीका अलग है। कीर्तन और ध्रुपद धमारों में जो समर्पित वृत्ति थी वो इन तीनों विधाओं में भजन अभंग के साथ आपको मिलती है। तो आपसे हम प्रार्थना करेंगे कि आपने जो भजन कंपोज किया है वो हमारे श्रोताओं को सुनाएं। ये एक रचना है सूरदास जी की, इसको मैंने एक भजन के रूप में गाया है। तपते क्यों
तप ते कियो कौन तप ते कियो कौन तप ते कियो तप ते कियो कौन 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 तप ते कियो तप ते कियो रहत गिरधर मुख ही लागे रहत गिरधर मुख ही लागे अधरन को रस पियो रे बंसी कौन तप ते कियो श्याम सुंदर कमल लोचन श्याम सुंदर श्याम 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 सुंदर कमल लोचन तो ही तन मन दियो रे बंसी कौन तप ते कियो तप ते कियो सूर श्री गोपाल वश भये गोपाल सूर श्री गोपाल वश भये सूर श्री गोपाल वश भये जगत में यश लियो रे बंसी कौन तप ते कियो कौन तप ते कियो कौन तप ते कियो तप ते कियो कौन तप ते कियो क्या बात है, वाह। बचपन से आसपास के लोगों की भाषाएं सुनते सुनते बहुत सारी भाषाओं के बारे में मेरे मन में प्रेम बढ़ने लगा और जैसे ही मैंने धानी राग की ये रचना सुनी मुझे बहुत पसंद आई मगर उसका अंतरा जब मैंने सुना तो उसमें शब्द जो थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे क्योंकि वो पंजाबी भाषा पूर्ण रूप से उसमें दिखाई नहीं दे रही थी। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है साढ़े नालवे मियाँ, मगर उसका जो अंतरा था उसका अर्थ और साढ़े नालवे मियाँ इसका अर्थ ठीक से बन नहीं रहा था। तो जब तक मुझे अंतरा ठीक से ना मिले तब तक उसको गाने का मैंने विचार मन से दूर ही रखा था। और फिर एक बार सौभाग्यवश चंडीगढ़ में मेरे एक पुराने दोस्त मुझे मिले
और उनसे जब मैंने इस बंदिश का जिक्र किया तब उन्होंने कहा कि अरे ये तो हमारे यहाँ तीज में गाई जाने वाली रचना है, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। और उन्होंने वो रचना मुझे पूर्ण रूप से बता दी। उसके बाद में इस रचना को मैंने गाना शुरू कर दिया। ये रागधानी की रचना है। क्या बात। और ये दोनों तालों में गाई जा सकती है, एक ताल में गाई सकती है, और ये रचना 2 तालों में गाई जा सकती है, एक ताल में और 3 ताल में। आमतौर पे आप इसको 3 ताल में सुनते हैं, मैं आपको 1 ताल में गा के बताती हूँ। वाह। क्या बात है श्रुति जी, बहुत खूबसूरत था। क्या बात। श्रुति जी, हमारे पास समय की कमी हमेशा रहती है। हम इस कड़ी को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले कड़ी में मिलेंगे अगली रचनाओं के साथ, अगली संकल्पनाओं के साथ। संगीत यात्रा आप सुन रहे थे। ये श्रृंखला हमारी आमंत्रित कलाकार थी शास्त्रीय गायिका विदुषी श्रुति सडोलीकर। इस श्रृंखला की अगली कड़ी का आनंद लेने के लिए सुनना न भूलिएगा कल का संगीत सरिता कार्यक्रम। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।